इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी शहादत हो जाती है, उस बच्चे की भी शहादत हो जाती है जिसका तस्करा मैंने भी आपके सामने किया। तो फिर उसके बाद ये फ़ौज यजीद, नो अरब वैल्यूज़, इस्लाम तो छोड़िए, कौन सी वैल्यूज़, कौन सा कल्चर, कौन सी अक़दार, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए फिर उसके बाद हमें जो नज़र आता है वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इधर सदा बुलंद होती है, लक़द क़ुतिल हुसैन बेकरबला, लक़द ज़ुबिहल हुसैन बेकरबला। और जनाब ज़ैनब आकर बीमार भतीजे को बेदार करती हैं, बेटा सुनो ये कैसी आवाज़ें हैं। बीमार भतीजा कमर को थामे हुए खेमे के पर्दे को उलटता है, नो के नेज़ा पर बाबा का सर है, तो ज़बान पर यह फरियाद है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, है बाबा आप पर मेरा सलाम, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल। और जनाब ज़ैनब कहती हैं मेरे लाल, मेरा माजाया ज़मीन पर कहीं होगा। का फूफी अम्मा अभी अभी बाबा का सर काट कर नो के नेज़ा पर बुलंद की। और फिर उधर यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया गया और फिर उसके बाद नौबतें बजने लगी, सेलिब्रेशन शुरू हो गया, शादियाने बजना शुरू हुए, हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, हमने हुसैन को कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद हमला आवर हुए हैं इन बीबियों के ख़ैमों पर। कौन सी वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़, कौन सी अक़दार, ख़ैमों को जलाया जा रहा है, एक के बाद दूसरा ख़ैमा, दूसरे के बाद तीसरा ख़ैमा, यहाँ तक कि बीबियाँ सिमट कर उस ख़ैमे में आईं जो जनाब सैयद सज्जाद का ख़ैमा था। और जनाब ज़ैनब सज्जादे सज्जाद से पूछती हैं बेटा अब तुम बताओ क्या हुक्म शरीयत है, जल के मर जाएं या सहरा में निकल जाएं? तुम बताओ जल के मर जाएं या सहरा में निकल जाएं? जो भी जवाब देना पहले देख लेना अब मेरे सर पर चादर नहीं। अजरुकुम अल्लाह। जिस पर जनाब सैयद सज्जाद ने कहा अलैकुन्न बिस्सहरा, फूफी अम्मा अब आप सहरा में निकल जाइए, हुक्म पर्दा वक्ती तौर पर साक़ित हो गया। बीवियों को लेकर जनाब ज़ैनब जब मक्तल में आई हैं, किसी ने बाद में सैयद सज्जाद से पूछा फ़र्जंद रसूल खानवादा अहले बैत शाम गरीबा में जलते हुए ख़याम से किस तरह से बाहर आए? तो सैयद सज्जाद ने हसरत के साथ, आंसुओं के साथ हाथ में मौजूद तस्बीह को तोड़ दिया और कहा कि बिखरते हुए दानों को देख ले, जैसे ये दाने बिखर गए उसी तरह शाम गरीबा में आले मोहम्मद का ख़ानदान बिखर कर रह गया, ख़ानदान रसूल बिखर कर रह गया। और उसमें फिर आप जानते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उन बच्चों को जमा कर रही है। जनाब ज़ैनब से पूछती हैं फ़लाँ बच्चा, बीबी कहती है मेरे पास है। कहा हाँ ये मेरे पास है, ये तुम्हारे पास है? कहा सब वहाँ पर मौजूद थे मगर एक बच्ची जनाब ज़ैनब ढूंढ नहीं पाई, तलाश कर रही हैं, ढूंढ नहीं पाए। कहा उम्मे कुलसुम सकीना तुम्हारे पास है? कहा कि नहीं बीबी सकीना मेरे पास नहीं। कहा सकीना मेरे पास भी नहीं है, हुसैन की निशानी मेरे पास भी नहीं है, तो सकीना कहाँ चले गई? हमारा सलाम हो बिनते रसूल पर, बिनते अली पर, बिनते फातिमा पर के मक्तल में दौड़ती हुई जा रही हैं, फरियाद करती हुई जा रही हैं, ऐना सकीना, ऐना सकीना, ऐना सकीना, कहाँ हो बीबी, कहाँ हो सकीना? फूफी वादा करती है अब कोई तमाचा नहीं मारेगा, बेटा आ जाओ, कहाँ हो, मुझे आवाज़ दो। फुरात के किनारे अब्बास का लाशा नज़र आए। जनाब ज़ैनब अब्बास को मुखातब करके कहती हैं ए भैया अब्बास, सकीना तुम्हारे पास तो नहीं आएगी? अब्बास का लाशा तड़प कर रह गया मगर कोई जवाब तो ना आया। एक नशेब से आवाज़ आई, ज़ैनब आहिस्ता, सकीना मेरे सीने पर सो रहे, सकीना मेरे सीने पर सो रहे। और जब जनाब ज़ैनब आई हैं वहाँ पर तो देखा कि हुसैन के सीने पर सकीना रुखसार रख कर सो रहे। हम हाथ जोड़ कर गए बीबी आपने अपने बाबा के सीने पर सोने के लिए जगह कैसे तलाश कर ली? इसलिए कि बाद में इमाम मासूम से पूछा गया हुसैन कितने ज़ख्मी थे, तो जवाब ये मिला अंगूठी में नगीने जितनी जगह भी हुसैन के जिस्म पर सालिम नहीं थे, इतनी जगह भी हुसैन के जिस्म पर सालिम नहीं थी, इतने ज़ख्म थे। जो मीर अनीस ने कहा 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। उस मौके पर जनाब ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा तो सकीना को बेदार करके कहा बेटा पहचाना कैसे कि तुम्हारे बाबा का सीना, सर तो काटा जा चुका है। तो सकीना कहती है पुप्पी अम्मा आग लगी हुई थी, मैं तो मक्तल में फरियाद कर रही थी, बाबा तू कहाँ है, बाबा तू कहाँ है। मीर अनीस के शेर आपको याद है ना, जो अल्लामा रशीद तुराबी बहुत पढ़ा करते थे कि सकीना ने तो पहले ही कह दिया था नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर।
बोली कि सोएंगे कहाँ फिर अली असगर? शह ने कहा बस जिद न करो सदके मैं तुम पर, शब होवेगी और दश्त में हम होवेंगे बीबी, असगर मेरे साथ वहीं सोएंगे बीबी। तो जनाब सकीना ने उस वक्त भी मीर अनीस के अल्फाज में यही कहा था कि बाबा मैंने आपका प्यार देख लिया, असगर कभी आज तक आपके साथ नहीं सोए, बहला लिया अम्मा ने अगर चौंक के रोए, शफकत ये मुझे पर थी कि बेचैन न होए, यूं प्यार हो जिससे उसे हाथ से खोए, जीते रहे फर्जन के सब लख्त जिगर हैं, मैं आपकी बेटी हूं वो अम्मा के पिसा है, मैं आपकी बेटी हूं वो अम्मा के पिसा है। यही कहती हुई वो बच्ची मक्तल के अंदर ये कहते हुए चली बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो? कपूपी अम्मा इस बेसर के लाशे से आवाज आई इलैया इलैया या बन, ऐ सकीना आजा मैं तेरा मुंतज़िर हूँ। मैं समझ गई ये मेरे बाबा का सीना है। अल्लामा रशीद तुराबी ही के अल्फाज पर मैं ख़त्म करता हूँ। जनाब ज़ैनब ने बच्ची से कहा बेटा मेरे साथ चलो, इस तरह कोई जंगल में नहीं सोया करता, इस तरह कोई जंगल में नहीं सोया करता। मीर अनीस के अल्फाज थे कि सकीना ने उस वक्त ये कहा था कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, जहर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने जब ये कहा ऐ मेरी लाल सकीना मेरे साथ चलो, इस तरह जंगल में कोई नहीं सोता, तो बच्ची कहने लगी फूफी अम्मा मेरे बाबा भी तो यहीं पर सो रहे। अजरुकुम अल्लाह अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लब।